तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरआरबी क्लर्क मेंस की सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। मेरा 20 तारीख को पेपर था और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 20 को पेपर था और मैं 22 को क्यों एनालिसिस दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया। इसका साफ सीधी सा रीज़न बस एक ही था कि पेपर इतना अच्छा ना होने की वजह से मैंने 20 तारीख को आके एनालिसिस नहीं किया। और मुझे इस पेपर से बहुत उम्मीद थी, ठीक है, क्योंकि मेरे लगभग जितने भी अभी बैंक के एग्ज़ाम्स हुए, ये वैसे मेरा आरआरबी का पहला ही बार अटेम्प्ट था। तो मेरे इस बार और पीओ भी दिया था मैंने। पीओ भी मेरे 2-3 नंबर से, हर एक एग्ज़ाम मेरे जो प्रीलिम थे वो 2-3 नंबर से रह गए थे। यहाँ तक कि मेरे एसबीआई में शायद 51-52 आए थे और शायद कट ऑफ 56 गई थी। तो ये इकलौता एग्ज़ाम था जो मेरा इतने एग्ज़ाम्स में से क्लियर हुआ था, ठीक है। और इतने एग्ज़ाम्स देने के बाद जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस का भी मेरे पास मौका था, वो भी मैं 4-5 नंबर से रह गया। उसके बाद मुझे इस एग्ज़ाम से बहुत उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इससे मुझे इस साल एक मोमेंटम मिल सकता है और मैं अपनी आगे की प्रिपरेशन खुद अपने हिसाब से कर सकता हूँ इसमें सिलेक्शन लेके। पर दोस्तों मेरा एग्ज़ाम इतना मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरे टोटल अटैम्प्ट मैं आपको बताऊँ तो मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 112, ठीक है। और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा दोस्तों, जैसा मेरा गया था उस वैसा ही बताऊंगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देख रहा हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस जो लोगों ने दे रखी है कि किसी के 155 अटैम्प्ट है, किसी के 144 अटैम्प्ट है, किसी के 160 हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि बहुत से ऐसे भाई बहन भी हैं जिनके मेरे जितने ही अटैम्प्ट हैं और उनको लग रहा है कि उनका ख़त्म सीन है, उनके अलावा कोई नहीं है जिसके इस रेंज में अटैम्प्ट्स हैं। तो दोस्तों मेरे हैं अटैम्प्ट इसी रेंज में हैं, ठीक है। 112 है मेरे अटैम्प्ट, जिसमें से मैं आपको अगर मैं आपको अपने सबसे पहले मैंने क्वांट अटैम्प्ट किया था। क्वांट में शायद मेरे अटैम्प्ट जहाँ तक मुझे याद है 25 थे, ठीक है। रीजनिंग में मेरे दोस्तों 29 अटैम्प्ट थे, ठीक है, 29। और अगर मैं जीए की बात करूँ, जिसकी वजह से मैं कंफर्म सोच के बैठा हूँ कि मेरा नहीं होना, उसमें मेरे अटैम्प्ट थे 12 ओनली, ठीक है। उसमें से मेरे 4 गलत हो चुके हैं और 4 सही हो चुके हैं, ठीक है। बाकी 4 का मुझे कुछ अता पता नहीं लगा है, वो मैंने बहुत सी जगह देख लिया। ये 8 क्वेश्चन ही मेरे को जो मैंने अटैम्प्ट करे थे वो मिले, जिसमें से 4 गलत हो गए, 4 सही। मतलब अभी तक मेरे जो जीए में नंबर आ रहे हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो वह आ रहे हैं दोस्तों। अगर मेरे जीए में मैं नंबर बताऊं तो मेरे 3 नंबर आ रहे हैं, जबकि मैंने जीए इस बार बहुत ढंग से प्रिपेयर करी थी, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, ये हो गया जीए में। और अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बताऊं तो कंप्यूटर अवेयरनेस का मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ इंग्लिश का याद है मेरे को। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट आपके थे 25 अटैम्प्ट थे मेरे इंग्लिश में। तो मेरे 112 अटैम्प्ट थे, तो कितने हो गए 50, 62, 71 और 91। बाकी जो अटैम्प्ट हैं मेरे वो मेरे कंप्यूटर में थे। तो कंप्यूटर में मेरे अटैम्प्ट मतलब 21 या 22 के लमसम थे, ठीक है। 21 या 22 अटैम्प्ट मेरे कंप्यूटर में थे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मेरे अटैम्प्ट थे, ठीक है, यह मेरे अटैम्प्ट थे। और बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे कि कम अटैम्प्ट है, नहीं होना। तो दोस्तों मैं तो कंफर्म बता रहा हूँ, इतने नंबरों पर मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा। होने के चांसेस थे अगर मैं जीए में 6-7 क्वेश्चन और करता तो बहुत, मतलब ऐसा मैं मान सकता था कि क्या पता कोई चमत्कार हो और हो सके। पर वो तो बिल्कुल भी ख़त्म, क्योंकि जीए की कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं होगी। तो यह मेरा एनालिसिस है दोस्तों, सेल्फ गिवन, एकदम ऑनेस्ट। और आप अपना एनालिसिस भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कितनी रह सकती है, तो यार दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि 115, 120 रहेगी। तो वो लोग पता नहीं किस हिसाब से बता दे रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ चलती है। तो मैंने यूपी जोन से डाला था, तो मैं यूपी जोन से बता सकता हूँ कि यूपी जोन से जो मेरे को लग रहा है कि अगर कट ऑफ जाएगी तो वो मेरे हिसाब से 100 के आसपास घूमेगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। क्योंकि तो पेपर भी मॉडरेट लेवल का था, वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा है, प्लस ऐसा मुझे लगता है, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।